गांव, एक छोटे से गांव में शिक्षक हैं, बट महाराज जी बच्चों के संस्कार और भक्ति का उनको प्रेरणा दे सकें, इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि एक शिक्षक ही है जो एक स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों का मार्गदर्शन भी कर सकता है, ताकि वो सत्कर्मी और संस्कारी भी हाँ, बना आधुनिक सके। शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा अब बड़ी दुर्लभ हो गई है, क्योंकि बच्चे सुनना नहीं चाहते, बच्चे मानना नहीं चाहते। अब जो मोबाइल शिक्षा दे रहा है, तो वो टीचर का सम्मान और टीचर की बातों पर ध्यान देना असंभव सा होता जा रहा है, असंभव सा होता जा रहा है। तो हमें लगता है कि अगर हम बच्चों को प्यार से, जो समझना चाहें, जो ना समझना चाहे उनकी बात तो अलग है, जो समझना चाहें तो बड़े महापुरुषों के चरित्र सुनाने चाहिए। जैसे जो बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, जो हमारे भारत को अपने प्राण बलिदान कर दिए हैं, ऐसे जो समर्पित शहीद हुए हैं राष्ट्र सेवा में, तो ऐसे महापुरुषों के चरित्र सुनाने से उनके संस्कार अच्छे बनते हैं। और ब्रह्मचर्य, व्यायाम, भोजन और नमस्कार, ये जरूर होना चाहिए। अपने बड़ों को नमस्कार करना, पूज्य जनों के चरण छूना, ब्रह्मचर्य से रहना और भोजन पवित्र पाना और व्यायाम करना। अगर ये आ जाए तो आध्यात्मिकता उनमें आने लगेगी। और 5 मिनट ही सही, अगर नाम जप की प्रेरणा मिले कि 5 मिनट ही सही। तो देखो, स्कूलों में तो प्रायः भागवतिक प्रार्थनाएं करवाई ही जाती हैं। हाँ, आज भी करवाई जाती है। हम लोग पहले, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत। कितना बढ़िया है ये प्रार्थना, कितनी बढ़िया है। हम लोगों को पहले प्रार्थनाएं करवाई जाती थी। तो प्रार्थना है, कुछ वीर महापुरुषों के चरित्र हैं, बड़े महापुरुषों के चरित्र हैं, और दिनचर्या का संयम। कई बजे तुम्हें उठना है, कई बजे तुम्हें सोना है। अब ये मोबाइल ऐसा हो गया है कि बच्चे अधिक समय मोबाइल में रात्रि में व्यतीत करते हैं और दिन में सुबह तक, सूर्योदय तक सोते हैं। तो कोई उनकी मांगलिक दिनचर्या प्रातः काल वाली हो ही नहीं पाती है। 9-9 बजे तक तो सोते हैं, 8-8 बजे तक सोते हैं। कोई तो कह रहा था 11-11 बजे तक लोग सोते हैं। अब क्या है, जीवन ही व्यर्थ हो रहा है। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं है तो जीवन ही व्यर्थ हो रहा है, जीवन व्यर्थ हो रहा है। मीना जी जोधपुर से।